हेलो एवरीवन, वेलकम टू टिकर। आई एम प्रियंका सिंह एंड आज हम लोग खत्म करेंगे अपनी सेल ऑर्गेनिक की सीरीज को जो बहुत दिन से चल रही है। ठीक है, और वी विल फिनिश इट विद योर स्वीट न्यूक्लियस। ऑलराइट, तो जो लोग हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं उन्हें बता दूं कि दिस इज अ सीरीज फॉर ऑल ऑफ योर सब्जेक्ट एंड डेडिकेटेड टू द एस्पिरेंट्स ऑफ डिफेंस एग्जामिनेशन। ऑलराइट, तो अगर आप अपना एक सिंसियर ट्राई देना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज फॉलो। ऑलराइट, सो यहाँ पर यू विल बी गाइडेड बाय द एक्सपर्टीज जो कि आपको अपने एक्सपीरियंस से हम आपको अपने एक्सपीरियंस से गाइड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे नॉट जस्ट द रिटन एग्जामिनेशन बट वी विल गाइड यू थ्रू आउट योर प्रिपरेशन टू द इंटरव्यू, एसएनबी इंटरव्यू। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, प्रिपरेशन करना है, बाकी एवरीथिंग एल्स यू कैन लीव इट अप टू अस। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर चिट चैट लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने ऑर्गेनील्स पढ़े हैं। सेल ऑर्गेनील्स बहुत सारे होते हैं। सेल के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, जो सेल का बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनील्स। अब तक तो ये समझ आ ही चुका होगा आपको। तो फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, और आपका आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस। ओके, सो न्यूक्लियस बेसिकली होता क्या है? न्यूक्लियस जो होता है, it is basically what discovered by the Robert Brown in year 1831. Okay, so nucleus, यहाँ पे हमारा सेल है। न्यूक्लियस, the word itself it means that it is present in the center and it is enriched. Okay, तो यहाँ पर it is the center of the cell, सबसे बड़ा ऑर्गेनील होता है न्यूक्लियस कोई भी सेल का, और ये it is present in the center of the cell, it is spherical in shape. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि एवरी यूकैरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन एंड ऑलमोस्ट स्फेरिकल डेंस हाईली स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो डेंस होता है, स्फेरिकल होता है एंड इट इज हाईली स्पेशलाइज्ड। ठीक है, हाईली स्पेशलाइज्ड इन सेंस कि इसके पास राइबोसोम्स होते हैं, इसके पास अपने कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, और अपना जो खुद का जो फंक्शंस है ये खुद ही रेगुलेट करता है। ठीक है, अपने आप को और पूरे सेल को क्या करता है, जो डीएनए है, न्यूक्लियस है, वो रेगुलेट करता है बिकॉज इट हैज द कंट्रोल रूम। इट इज द कंट्रोल रूम ऑफ द होल सेल। ठीक है, अब ये जो है न्यूक्लियस, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं कि न्यूक्लियस जो है वो किसके अंदर नहीं होता है। जो सीव ट्यूब्स होते हैं प्लांट सेल्स के अंदर, जो सीव ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, जो फ्लोएम में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, फ्लोएम कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसमें जो सीव ट्यूब्स वाले जो कंपोनेंट हैं वो क्या है, दे आर न्यूक्लियस लेस, उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। और जो आरबीसीज होते हैं मैमल्स के, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ऑलराइट, फिर उसके बाद में व्हाट डज द नेक्स्ट पॉइंट सेज, it is like all the metabolic activities of the cell are under the control of nucleus. हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि जो न्यूक्लियस है बेसिकली वो क्या करता है, कमांड करता है सेल को, और उसके कमांड के बेसिस पे सारी जो एक्टिविटीज है वो फॉलो अप होती है। ठीक है, तो अब अगर वो सारे जो एक्टिविटीज है उनको कमांड कर रहा है तो उसके पास ही है बेसिक कंट्रोल, जो है वो न्यूक्लियस के पास होता है। न्यूक्लियस यहाँ से अपने कमांड भेजेगा, फिर उसके बाद में अगर कोई प्रोटीन बनाना है तो वो क्या जाएगा, राइबोसोम के पास जाएगा कि भाई ये वाला प्रोटीन बनाओ, फिर राइबोसोम वाला प्रोटीन बना के गोल्जी बॉडी इसको ट्रांसफर कर देगा, गोल्जी बॉडी उसको मॉडिफाई करेंगे और उसको पैक करके भेज देंगे जहाँ पे भी उसका टारगेट सीक्वेंस होगा, जहाँ पे भी उसको टारगेट किया जा रहा है, जहाँ पे भी उसका डेस्टिनेशन है वहां पर वो भेज दिया जाएगा, और वो अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म करेगा, and that will bring a certain change in that particular body. तो यहाँ पे कंट्रोल कौन कर रहा है, the न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, that is the thing which is controlling the whole cell and henceforth the body. तो ये क्या है, all the metabolic activities of the cell are under control of the your nucleus. Alright, फिर उसके बाद में केमिकली न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 70% प्रोटीन्स, 20% डीएनए, 5% डीएनए, ओके दिस इज आरएनए, प्रिंटिंग मिस्टेक। ओके, सो केमिकली जो कंपोजिशन होता है न्यूक्लियस का, उसमें क्या होता है, 70% उसके प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड द डीएनए। ठीक है, डीएनए जो है उसको होल्ड करते हैं और डीएनए के साथ साथ प्रेजेंट होते हैं, डीएनए की पैकिंग में हेल्प करते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिसमें प्रोटीन्स जो है दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो प्रोटीन्स हर जगह हैं,
आवर होल बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। और क्योंकि डीएनए जो है इससे भी प्रोटीन्स बन रहे होते हैं, तो कुछ वहीं पर अंदर रहते हैं, कुछ बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, कुछ सेल के भी बाहर जाते हैं। तो इसीलिए 70% जो है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है न्यूक्लियस में। फिर योर 20% इज योर डीएनए एंड द 5% इज आरएनए, 3% इज लिपिड। ठीक है, ये जस्ट फॉर योर जनरल अंडरस्टैंडिंग, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो घबराना नहीं है अपने को। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड टू बी द व्हीकल ऑफ हेरिडिटी एज इट कंटेन्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म एज वेल एज द बिहेवियर ऑफ इरिटेबिलिटी ऑर्गेनिज्म। ओके, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों है? क्योंकि इसके अंदर इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर कर पा रहा है कोई ऑर्गेनेल? कोई उसके पास हार्ड ड्राइव है, कोई पेन ड्राइव है, कुछ एनीथिंग इट इज देयर टू स्टोर सर्टेन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। यस, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या है? डीएनए है। डीएनए क्या है? इट इज अ कोड। ठीक है, डीएनए जो होता है, ये सपोज ये दिस इज योर डीएनए, दिस इज योर सेल, ये आपका हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसके अंदर जो डीएनए है वो क्या है? इट इज अ सीक्वेंस, इट इज अ कोड सीक्वेंस। जब हम लोग डीएनए पढ़ेंगे तब हम लोग और डिटेल में जाके देखेंगे। तो इसमें सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है, और एक सीक्वेंस जो है वो एक पर्टिकुलर ट्रेट को शो करता है, वो एक पर्टिकुलर ट्रेट को अफेक्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी बॉडी में जितना भी फीचर्स हैं, आपके फेशियल फीचर्स, आपके बॉडीली फीचर्स, आपका जो भी अंदर का जो भी सब कुछ है, तो वो कहाँ से रेगुलेटेड है? आपके डीएनए से। डीएनए में कोड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सपोज ये वाला कोड है एडी, एडीसी, जो भी उसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं, तो वो कोड जो है एक पर्टिकुलर कोड, सपोज दिस कोड, दिस इज द कोड विच गिव्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन अबाउट द आई कलर। ठीक है, तो ब्राउन होगा या फिर ब्लू होगा, व्हाटएवर। तो ये जो कोड है, जब द बेबी इज अंडर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये जो कोड है वो अपना प्रोटीन भेजेगा। ठीक है, ये कोड जो है वो एक्सप्रेस होना चाहेगा, तो ये कोड जो है वो अपना एमआरएनए भेजेगा। फिर एमआरएनए जो है वो राइबोसोम के पास जाएगा। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। तो राइबोसोम बोलेगा ठीक है, अच्छा ब्लू आइज का प्रोटीन बनाना है, तो वो ब्लू आइज का प्रोटीन बनाएगा, और फिर वो गोल्जी अपैरेटस के पास जाएगा ये प्रोटीन। ठीक है, बेसिक प्रोटीन। फिर गोल्जी अपैरेटस उसको क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। अच्छा, ये ब्लू आइज वाला प्रोटीन है, फिर इसको प्रोसेस करके कहाँ पे भेजना है? आपकी ऑप्थेल्मिक नर्व, या फिर जहाँ पे आपकी ऑप्थेल्मिक डेवलपमेंट हो रही है वहां पर आपको भेजा जाएगा। कौन सा? अपना आइज का ट्रेट का जो प्रोटीन है। ठीक है, फिर आइज के प्रोटीन के जो ऑप्थेल्मिक रीजन है उसके पास में मैसेज आएगा कि हाँ यस व्हाट वी हैव टू डू, हमारे पास कौन सा प्रोटीन है, विच इज बेसिक ब्लू कलर्ड प्रोटीन। ठीक है, तो आपको जब भी ब्लू कलर, जो भी बेबी होगा उसकी आइज कौन सी होंगी? ब्लू कलर की होंगी। ऑलराइट, तो इसीलिए ये चीजें जो है ये तो सिर्फ एग्जांपल है फॉर द ब्लू कलर्ड आइज। ऐसे ही बहुत सारी जो भी आपकी फीचर्स हैं, एवरीथिंग इज रेगुलेटेड बाय व्हाट? योर डीएनए, एंड डीएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो इसीलिए एवरीथिंग इज रेगुलेटेड बाय योर न्यूक्लियस, इसीलिए उसको कंट्रोल रूम कहा जाता है। फिर व्हाट डज इट सेज कि इट इज अ व्हीकल ऑफ हेरिडिटी। अच्छा, जो हेरिडिटी का व्हीकल मतलब, हेरिडिटी मतलब समथिंग विच इज इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स, और पेरेंट्स के भी पेरेंट्स से जो पेरेंट्स को मिली है, फिर पेरेंट्स में से हमको मिली है। तो मतलब ये वंशानुगत चीजें जो होती हैं आपके अंदर, आपका जो डीएनए है उसमें स्टोर्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो डीएनए वो भी पेरेंट्स से आया ना, और उनका डीएनए उनके पेरेंट्स से आया। तो इसीलिए सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन है इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, और इट इज स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस। क्यों? ठीक है, फिर ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट डज इट से? इट सेज न्यूक्लियस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट शोज कैपेसिटी फॉर मेटाबॉलिज्म, इरिटेबिलिटी, ग्रोथ एंड योर रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है वो क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमने क्या पढ़ा था, जो सेल मियोसिस एंड माइटोसिस, उसमें क्या होता है कि सेल डिवाइड होता है। तो सेल डिवाइड होता है तो न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है, और जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो ऐसा जो क्रोमेटिन मटेरियल है, जो डीएनए है आपका, वो भी हाफ हाफ में स्प्लिट होता है, वो भी इक्वली डिवाइड होता है सारे के सारे सेल्स में। तो इसीलिए जो न्यूक्लियस है उसका रिप्रोडक्शन में भी रोल होता है, मेटाबॉलिज्म में भी रोल होता है, और ग्रोथ में भी रोल होता है। ऑलराइट, तो यस इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल ऑफ दीज फंक्शंस। फिर द नेक्स्ट इज द डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस।
ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे दिख पा रही होगी कि ये क्या है, थ्रेड थ्रेड थ्रेड। ओके, सो ये बेसिक, दिस इज द न्यूक्लियस। ये आपको दिख रहा है पिंक कलर का, ये सेल नहीं है, सेल इसके बाहर है। ठीक है, सेल इज समथिंग विच इज आउटसाइड। ठीक है, और ये क्या है, सिर्फ न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो लेयर है, फर्स्ट वाली जो लेयर दिख रही है वो क्या, न्यूक्लियर एनवलप है। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। तो हमने क्या पढ़ा था, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जिनकी जो मेम्ब्रेन है वो डबल मेम्ब्रेन है, क्योंकि दे आर वाइटल एंड क्रूशियल ऑर्गेनेल्स, तो इसलिए उनको डबल सिक्योर किया जाता है। तो वैसे ही ये क्या है, न्यूक्लियस भी है। ऑलराइट। तो ऊपर की जो लेयर है उसको क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर एनवलप। ये एनवलप मतलब समथिंग विच इज कवरिंग द न्यूक्लियस। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन्स है वो आ जाएंगी, फिर उसके बाद में न्यूक्लियर लेमेला, फिर आपका आता है न्यूक्लियोलस। ये जो है, दिस इज बेसिकली आपका लेमिना। ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म, दिस इज योर न्यूक्लियोप्लाज्म बिकॉज दिस इज द एम्प्टी स्पेस। फिर उसके बाद में आता है आपका ये बोलस जैसा है, जो कोई दिख रहा है आपको, जो बोलस जैसा दिख रहा है, व्हाट इज दिस, दिस इज द क्रोमेटिन मटेरियल पैक्ड इनसाइड। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं अपन, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियोलस इज जहाँ पे आपका जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो टाइटली पैक्ड होता है, एक छोटी सी झिल्ली टाइप की होती है, उससे बस कवर्ड होता है। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लियोलस जो प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लियस के एकदम सेंटर में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो आपको धागे जैसे दिख रहे हैं, दे आर व्हाट, क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल क्या है, पर डीएनए होता है। डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होता है, यहाँ पे ऐसे फैला हुआ होता है। इट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ, जैसे आपको ये क्रोमोसोम्स दिखते हैं ना, ऐसे हमेशा नहीं होता वो, सिर्फ जब सेल डिवाइड होना होता है उस टाइम पे वो इस फॉर्म में आता है, अदरवाइज इट जस्ट स्टेज इन धागा लाइक फॉर्म। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनाइज पड़ा हुआ, नॉन ऑर्गेनाइज फॉर्म में पड़ा हुआ रहता है। ऑलराइट, फिर उसके बाद में ये आपका खाली स्पेस जो है वो आपका क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। प्लाज्मा जैसे हमने पढ़ा था, तो जो साइटोप्लाज्मा, जो मतलब सेल का जो प्लाज्मा प्रेजेंट है अंदर, वो साइटोप्लाज्मा हो गया। न्यूक्लियोप्लाज्मा मतलब जो सेल की न्यूक्लियस है उसके अंदर जो प्लाज्मा, या फिर उसके अंदर जो स्पेस में जो फ्लूइड प्रेजेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, उसको बोलेंगे अपन न्यूक्लियोप्लाज्मा। ठीक है, फिर उसके बाद में ये क्या है, बाहर। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किससे अटैच्ड होती है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उससे अटैच होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये उससे अटैच है, और बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, ताकि वो अपना डीएनए, सॉरी आरएनए जो है वो ट्रांसपोर्ट कर पाए, और अच्छे से बाहर से भी कुछ अगर इंपोर्ट करना है तो वो भी कर पाए, और अंदर से भी कुछ एक्सपोर्ट करना है तो वो भी कर पाए। ऑलराइट, फिर वी विल कम टू द कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, कितने पार्ट्स होते हैं, कौन से पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या पढ़ा था हम लोगों ने, डबल लेयर्ड होती है और न्यूक्लियोलस को सराउंड करके रखती है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, उसमें इतना ज्यादा, उसमें सेल मेम्ब्रेन जो होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो प्रेजेंट ही नहीं होती, सिर्फ न्यूक्लियोलस होता है, वही ऐसे डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये सिर्फ कहाँ होती है, यूकैरियोटिक सेल में होती है। ऑलराइट, फिर उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन इज, नेक्स्ट कंपोनेंट इज योर न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जैसे साइटोप्लाज्म होता है, क्या पढ़ा था हमने। ठीक है, ये जो है वो क्या है, ये पूरा इसके अंदर, सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। और फिर जब ये यहाँ से, मतलब जो न्यूक्लियस को छोड़ के जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ऑलराइट, तो ये क्या बोल रहे हैं कि इट इज अ क्लियर जेल लाइक ग्राउंड मैट्रिक्स हैविंग आयंस, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स एंड राइबोसोम्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होते हैं, आयंस होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं जो फ्लोट कर रहे होते हैं। ठीक है, और जो बाकी, दे आर द बेसिक मशीनरी फॉर द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दैट इज गोइंग ऑन इन दी न्यूक्लियस बेसिकली। तो जो डीएनए का जो भी प्रोसेस हो रहे होते हैं उसमें दीज प्रोटीन्स एंड आयंस दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फिर उसके बाद में क्या आता है, क्रोमेटिन थ्रेड्स आर न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियोलस आर ऑल्सो एम्बेडेड इन दैट। ठीक है, तो ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं वो भी ऐसे ही दे आर फ्लोटिंग इन दैट। ठीक है, और जो बाकी जो न्यूक्लियोलस है ये भी न्यूक्लियोप्लाज्म में ही फ्लोट होता रहता है। ठीक है, बेसिकली इट स्टेज इन सेंटर, बट या इट फ्लोट्स। फिर उसके बाद में आता है आपका न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय फोंटेना। ये देखो अभी बहुत पुराना हो गया कि सेल किसने डिस्कवर किया और न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया। ठीक है, सबको पता है,
अब चीजें थोड़ी ना डीप में जा रही हैं, तो यू ऑल्सो नीड टू हैव नॉलेज ऑफ दीज काइंड ऑफ डीपर थिंग्स, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो किसने डिस्कवर किया था। तो दीज आर द क्वेश्चन विच आर एक्सपेक्टेड नाउ, तो सबको पता हो गया, पुराने हो गए वो सारे क्वेश्चन कि हाँ सेल किसने डिस्कवर किया, माइटोकॉन्ड्रिया किसने डिस्कवर, एवरीबडी नोज इट नाउ। तो यू हैव टू लाइक प्रिपेयर हार्डर फॉर योर एग्जाम। तो यहाँ पे आपने को क्या करना है, फोंटाना जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने 1781, यू डोंट नीड टू रिमेंबर द ईयर का कुछ इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, बट यस यू मस्ट रिमेंबर द साइंटिस्ट फोंटाना, बहुत सिंपल सा नेम है, यू कैन ऑलवेज रिमेंबर इट। फिर उसके बाद में दूसरा क्या पॉइंट बोल रहा है, इट इज अ नॉन मेम्ब्रेनस स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर, नॉन मेम्ब्रेनस स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर composed of 10% of RNA, 85% of protein and 5% of DNA, ठीक है। ये इसका कंपोजिशन होता है कि RNA 10% होता है, 85% आपका प्रोटीन होता है एंड 5% DNA होता है, नथिंग वेरी मच टू रिमेंबर। और फिर इसके बाद क्या नॉन मेम्ब्रेनस होता है, एक छोटी सी बस झिल्ली सी टाइप की होती है, वेरी थिक, मतलब दिस इट इज बेसिकली द न्यूक्लियोप्लाज्म बट इट इज थिकर एट द एंड ऑफ these nucleolus, ठीक है। तो इट इज जस्ट लाइक अ वेरी वेरी थिन झिल्ली, ओके। इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन, कोई लिपिड मेम्ब्रेन नहीं होती, बट इट इज जस्ट लाइक अ क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो जो इसको एक कंडेंस फॉर्म में अरेंज करके रखती है, जो आपकी क्रोमेटिन मटेरियल है उसको। और फिर उसमें क्या होता है, 10% डीएनए होता है, 85% योर प्रोटीन्स आर देयर, और फिर उसके बाद आपका डीएनए होता है। इट टेक्स पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स। हाँ अब ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि जो राइबोसोम्स हैं वो कहाँ बनते हैं, आपके न्यूक्लियोलस में बनते हैं। तो इसीलिए राइबोसोम्स क्या होते हैं, बेसिकली दे आर आरएनए स्ट्रक्चर्स, ठीक है। राइबोसोमल यूनिट्स होते हैं, तो राइबोसोमल यूनिट्स कौन सी होती हैं, आरआरएनए की, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, आरएनए कितने टाइप का होता है, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। तो फिर आरआरएनए होता है, तो इसीलिए इसमें आरएनए का जो कंपोजिशन है वो ज्यादा होता है बजाय डीएनए के, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि ये साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स है, तो इसलिए राइबोसोम्स इसमें ज्यादा होते हैं। तो राइबोसोम्स यहाँ प्रोटीन्स बना रहे हैं उसको, किसको, राइबोसोम्स को, तो प्रोटीन्स तो ज्यादा चाहिए, तो इसलिए प्रोटीन्स भी ज्यादा होते हैं, डीएनए थोड़ा कम होता है। ऑलराइट, फिर उसके बाद में टेक्स पार्ट्स इन दी प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोमल सब यूनिट्स, आरआरएनए एंड सम स्पेसिफिक प्रोटीन्स, प्रोटीन्स बनाता है, आरआरएनए बनाता है, राइबोसोमल आरएनए जो है वो यूनिट्स, सब यूनिट्स जो है वो बनाते हैं, कौन से हमने पढ़े थे, एटीएस, 70s। एटीएस किसका होता है, यूकैरियोट्स में होता है, 70s किसका होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है। तो बस इतना ही है फॉर द न्यूक्लियस। आई नो दिस इज अ बिट मच, बट यस ये आपको याद रखना जरूरी है। और that's it for today's nucleus, and if you have any problem you can always reach up to the comments and ask me, and I will be very happy to answer all your questions. तब तक you can just prepare and keep on revising the stuff, and yes, best of luck if you have any exam nearby, and thank you.